नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी स्कैम के बारे में बताने वाले नहीं हैं बल्कि खुलासा करने वाले हैं। वो ऐसा स्कैम है जो कि एक दो लोग नहीं, धीरे धीरे हमारे पूरे इंडिया के लोग उस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। और ऐसा स्कैम जिसे 2-4 लाख और 2-4 करोड़ नहीं, बहुत सारे रुपयों का यहाँ पे ठगी किया जा रहा है, जिससे हम गिनती अरबों में कर सकते हैं। सोचिए, जब एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपया अपने पूरे 22 साल के उम्र तक में ही उस बेटिंग ऐप को सौंप दिया जाए, जिस बेटिंग ऐप से आप करोड़ रुपया कमाने की सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फ्री में हमें बेटिंग ऐप पैसा दे देता है और एक सिर्फ टीम लगाने का? तो आप गलत हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो अभी स्क्रीन पे हम चलाने वाले हैं। बेटा, तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही। क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है और लोग परेशान। तुमने कहा इस वीडियो से आपको तो समझ में आ ही गया होगा। सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस गेम के जाल में आकर और अपना लगभग 1 करोड़ के आसपास रुपया गंवा चुका है, और वो भी फ्रॉडगिरी करके। इससे क्या आपको समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को इस गेम के द्वारा इतना प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो कुछ भी करने पर मजबूर हो सकता है। इस व्यक्ति के पास पहले से पैसा था और वो भी लगाकर फिर कंगाल बन चुका था, फिर किसी के साथ फ्रॉड किया। एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति हो सकता है, और जिससे जितने लोगों से ये फ्रॉड किया हो, फ्रॉड करने के बाद फिर पैसा इकट्ठा करता है, कुछ लोगों से कर्ज लेता है, उसके बाद फिर बेटिंग ऐप में अपना पैसा लगाता है, इस आशा में, इस होप में कि हम भी एक ना एक दिन 1 करोड़ का मालिक बन जाएंगे, और फिर उससे पैसा का यूज करके फिर ऐसे खेल खेल कर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस न्यूज़ को आने से मार्केट में इतना बवाल मचा है, उससे पहले कितने वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन किसी की आंखें खुलती ही नहीं है। और अभी भी इस चीज़ को कितने लोग गलत साबित करने पे लगे होंगे और लगे हुए हैं, लेकिन ये सच है। जिसके साथ ये घटना हुआ है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, हमारे इंडिया में अनेकों व्यक्ति मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में इसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बेटिंग ऐप के द्वारा आपको लूटा जा रहा है, हमारे देश के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, और कैसे इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अर्श डिजिटल AI रिसर्च। आपने भी सुना होगा कि इसने 1 करोड़ रुपया जीत लिया इस बैटिंग ऐप से, उस बैटिंग ऐप से, या ये गेम खेलकर या वो गेम खेलकर। इन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक ही होता है, आपको किसी ना किसी तरीके से लूटना। और सोचिए, हमारे देश में ऐसा धंधा का एक गिरोह है, ऐसा एक जुआ का गिरोह है जिसे हम ऑनलाइन खेल रहे हैं। पहले तो आपने सुना होगा कि स्कैम ऑफलाइन में हुआ करता था, लेकिन उससे भी बड़ा ऑनलाइन स्कैम चल रहा है। ऑफलाइन में कुछ लोगों को ठगा जाता था, यहाँ पूरा देश के देश, पूरा जिला के जिला, पूरा राज्य के राज्य को, लोगों को, और खासकर युवा पीढ़ी को ठगा जा रहा है। सोचिए कैसे। एक ऐप, वैसे तो अनेकों ऐप हैं, लेकिन सोचिए ऐसा कोई फेमस ऐप जिसमें ये बेटिंग ऐप हो और उसमें ये दावा किया जाए कि आप 10 रुपया 100 रुपया लगाकर करोड़ रुपया जीत सकते हैं। तो आप इस आस में सोचिए, डेली का अगर 10 रुपया भी लगाते हैं, 50 रुपया भी लगाते हैं, मंथ में जोड़िए तो सोचिए कितना होगा। अगर 10 रुपया भी लगाते हैं तो मंथ में जोड़िए कितना हो सकता है। हमको लगता है कि 10 दिन 100, 300 रुपया ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन कोई 10 रुपये वाला व्यक्ति है नहीं जिसको एडिक्टेड हो गया है। वो एक दिन में हज़ार का भी इसका जुआ खेलता है, उससे भी अधिक का खेलता है, क्योंकि अधिक पैसे के लालच में अधिक पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक एडिक्शन है, जिसको लग जाता है वो धीरे धीरे अपना पैसा सारा लगाता चला जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें पहले सवाल उठता है। पहला, उस व्यक्ति के साथ जो खेल रहा है गेम, उनके माइंड में एक ऐसा मोनोपोली क्रिएट कर दिया जाता है उस गेम के द्वारा, उन्हें लगता है कि हम रातों रात अमीर बन सकते हैं इस गेम के जरिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको अच्छा खासा गेम का समझ है तो बाय द वे हो सकता है गलती से जीत जाएं तो आपके अकाउंट में बैलेंस आ सकता है, वरना पैसा देने का भी उन लोग का एक टारगेट है, मकसद है। ऐसा ही किसी को पैसा देकर वो जिताना नहीं चाहते हैं। सोचिए, खासकर उन जगहों पे टारगेट किया जाता है, या तो जहां बेटिंग ऐप का नामो निशान नहीं है, बहुत कम है, या उन जगहों पे जहां हद से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर बेटिंग ऐप का यूज करके ऐसे जुआओं को प्रमोट किया जाता है खेलने के लिए, और ताकि उनमें से जो 2-4 साथी बचे हुए हैं उनको भी लाकर इस बेटिंग ऐप में डाल दिया जाए और उन्हें भी खिलाया जाए ताकि और कमाई हो। जब किसी स्टेट का एक जिला है, उनमें सोचिए कि अगर 10 लाख आबादी है या 5 लाख आबादी है, 5 लाख मानिए 5 लाख आबादी है, उस 5 लाख आबादी में सोचिए अगर 2 लाख बच्चा है, और खासकर इस बेटिंग ऐप का यूज उन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है जो अभी स्कूल कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं,
क्योंकि बड़े बूढ़े इन लोगों के पास तो उसका कोई खास समझ नहीं है, और उन लोग जो कॉलेज के लड़के होते हैं, जो स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ये नॉलेज भरपूर शेयर इधर से उधर होते रहता है, और वो लोग भी सोचते हैं क्यों ना हम इससे पैसा कमाएं। तो सोचिए, अगर किसी जिले का 5 लाख लोग हैं और उसमें 2 लाख बच्चा बेटिंग ऐप खेल रहा है, और अभी 1 लाख बच्चा बचा हुआ है, तो क्या करेगा सामने वाला? पहले टारगेट करेगा उधर की जनसंख्या के बारे में। इस ऐप के द्वारा ही या किसी ऐप से डेटा लेकर टारगेट किया जाता है कि उस एरिया में कितना अभी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका ऑनलाइन एक्सेस हुआ है, आईडी मिला है। उसी के आधार पर उन लोगों को, उधर के मतलब लोगों को जिस तरफ ये ज़्यादा खेला जा रहा है उस साइड पैसा किसी न किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, मतलब जिताने के तौर पे कि वो जीत गया है गेम। अब सोचिए, अगर 2 लाख में अगर 10 लड़के को पैसा बांट दिया जाए, ये मतलब अवधारणा देकर कि वो गेम जीता है, और उसी न्यूज़ को उस जिला में इतनी तेज़ी से बारूद की तरफ फैलाया जाए, तो उन जो 1 लाख बच्चा बचे थे उनको भी इस चीज़ को पता चलेगा, और वो क्या करेंगे? सोचेंगे कि अगर ये सब जीत सकता है तो हम भी खेल के जीत सकते हैं। हाँ, गिने चुने लोग को अपना प्राइवेसी बनाए रखने के लिए, अपना अहमियत बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे लोग उससे करता है कि जो माइंड लगाकर खेलते हैं उनको भी दे देता है, लेकिन एक्चुअल में वो टारगेट बेस पे पैसा को डिलीवर किया जाता है, और उन पैसा को डिलीवर करने के दौरान कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर दिया जाता है जिसमें वो पैसा सक्सेसफुली किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता है जो उन्होंने गेम खेलकर जीता है। आज की जो हमारी सोशल मीडिया है, एक सुई खो जाए प्रधानमंत्री की तो उसे जोड़ने के लिए पूरा कैमरा और माइक लेकर पहुँच जाएंगे। तो सोचिए, 10 करोड़ रुपया अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर में मिले, और वो भी उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करके, बैटिंग ऐप वगैरह, जुआ हो गया, ऑनलाइन डिजिटल जो लूडो गेम हो गया, इन तरीकों से पैसा जीता हो, तो फिर मीडिया वाले को पता लगने के दौरान वहाँ पे कैमरा और माइक लेके पहुँच जाएंगे, भाई कैसे खेला, और उस चीज़ को इतना जम के प्रचार करेंगे कि इसका कोई हद नहीं है। जबकि बहुत ऐसे न्यूज़ है जो सही न्यूज़ है, वो कैसे खेला, क्यों जीता, इसके बारे में पूछेंगे इतने डिटेल में, और वो बेचारा ईमानदारी पूर्वक इतना बताएगा, लगेगा कि जैसे में उन्होंने सच में मेहनत किया है। अरे भाई, बाकी लोग क्या अचार डाल रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप टारगेट बेस पे हैं। इस तरीका से कर करके आपसे पैसा लूट लिया जाता है और आपको पता नहीं चलता है। आप सबसे हम यही कहना चाहता हूँ, किसी भी बेटिंग ऐप के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सोचिए, अगर हमारे देश में लगभग 144 करोड़ के आसपास आबादी है, और 144 करोड़ में देखा जाए तो कुछ नहीं तो आधा से थोड़ा सा कम युवा पीढ़ी होगा। एक एवरेज हम बता रहा हूँ, कोई आंकड़ा हम डाटा नहीं एक्चुअल में शेयर कर रहा हूँ। इस पर खासकर हम वीडियो बनाएंगे कि बेटिंग ऐप कैसे कैसे स्कैम करती है, कितने लोगों के साथ अभी तक इस स्कैम हो चुका है, और कितने लोगों ने इन्हें पैसा अपना गंवा चुका है, और बेटिंग ऐप कितना डेली का कमाई कर लेती है हम लोगों से। इस पर संपूर्ण वीडियो आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, 2-4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। अभी फिलहाल में इतना समझिए कि वेटिंग ऐप हम लोगों से ही पैसा लेकर और हम लोगों को फिर एक दिखावा के तौर पे एक जन को दे देती है, और बाकी लोग उनमें फिर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में सब सोचता है कि हम भी 1 करोड़ कमा लेते हैं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, अपना समय, पैसा और माइंड दोनों को देंगे। और सोचिए, इन वेटिंग ऐप के चक्कर में कुछ लोग अपना जान तक गंवा चुके हैं। फिलहाल में हम 2-3 मंथ वाले एक न्यूज़ देखे थे, कटिंग हम लगा भी देंगे अगले वीडियो में। उसमें ये हम देखे थे, ये एक व्यक्ति इसी बेटिंग ऐप के चक्कर में इतना कर्ज लेकर, वो भी इंजीनियर था, गैस कर रहे होंगे, जो न्यूज़ पढ़ता होगा वो पता होगा, गेस कीजिए, वो एक व्यक्ति इंजीनियर था, लेकिन इस बेटिंग ऐप के चक्कर में इतना पैसा गवाया कि जितना वेटिंग ऐप आपको जितना पैसा देता है उससे कहीं 1.5 गुना पैसा वो लगाकर और कर्ज लेकर लास्ट में नहीं भर पाया, वो अपने आप को जीवन ही खत्म कर लिया, जीवन लीला को समाप्त कर लिया, और वो स्वयं अपने पत्नी और बालक के साथ। तो सोचिए, ये एक मृत्यु का कारण भी बन सकता है, इतना आप प्रेशराइज हो जाइएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि नहीं खेलिए तो अच्छा है, दूर रहिए। देखिए, जेन्युइन तरीके से पैसा कमाइएगा, वो हमेशा आपको काम आएगा, लेकिन इलीगल तरीके से पैसा कमाइएगा तो कुछ क्षण के लिए मिल भी सकता है, और मिलने के बाद कुछ क्षण के लिए अच्छा भी लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ दशा होगा इसका आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए जेन्युइन तरीके से कोई शिक्षा लीजिए, कोई काम सीखिए, या पढ़ाई करें तो पढ़ाई कीजिए, इन सब सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। आई होप इस वीडियो में मेरा समझाने का मकसद क्या था वो आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ भी अगर ऐसा लूटपाट या किसी तरीके से स्कैम हुआ है, या किसी भी चीज़ से ऑनलाइन डिजिटल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटिंग ऐप पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।